प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो पार्टी ने अपनी स्थिति को बरकरार रखा है, लेकिन अगर राजस्थान में देखें तो 4-5 लोकसभा सीटों का नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या ये वसुंधरा राजे की नाराजगी है या नए चेहरे पर पहली बार के विधायक वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं उनकी पसंद नहीं है, या टिकट वितरण जिसका जिक्र माइक कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं चुनने में, मोती चुनने में कहीं ना कहीं कोई गलती पार्टी से हुई है, संगठन से हुई है? इस पर विस्तार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन बात हम करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रदेश गुजरात की। गुजरात के समीकरण क्या कहते हैं, गुजरात का एग्जिट पोल क्या कहता है, कितनी सीटें हैं? 26 सीटें वहां पर लोकसभा की हैं और 26 में से 26 सीटें बीजेपी के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मनु शर्मा भी होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। हिमांशु भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मनु शर्मा के पास चलेंगे। मनु साहब, अगर एग्जिट पोल में डी डायनेमिक्स और इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में 5 सीटों का नुकसान राजस्थान में हो रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार करते रहे हैं, तो आखिर क्यों, क्या कारण है उसके पीछे? मनु जी, मेरी आवाज मिल रही है? मनु की आवाज नहीं पहुंच पा रही मनु तक। जयेश गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं। जयेश, आखिर क्या कारण है कि 26 में से फिर 26 सीटें बीजेपी के पास? जयेश, जो चुनाव के अंदर जो माहौल बना था यहाँ पर, उसके अंदर ऐसी स्थिति सामने आई थी कि जो क्षत्रिय आंदोलन है, जो राजकोट सीट के जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, उन्होंने जो एक निवेदन किया था, उसकी वजह से जो क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है, उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, ऐसी आकलन लगाए जा रहे थे। लेकिन जब वोटिंग होने के बाद की जो गणना है, उसके बाद की जो सिचुएशन है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि गुजरात के अंदर जो है 26 के 26 सीट फिर से भाजपा जीत रही है और क्लीन स्वीप हो रहा है। ये तीसरी बार होगा कि जब भाजपा ये 26 के 26 सीट जीत लेगी और क्लीन स्वीप करेगी। कांग्रेस का यहाँ पर संगठन बहुत ही कमजोर है। साथ ही जो गठबंधन उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ किया था, तो जो 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़े थे, वो दोनों के दोनों विधायक हैं और उन्होंने उनको ही टिकट दी थी। कांग्रेस में से भी 5 ऐसे विधायक थे जिनको लोकसभा चुनाव के अंदर उतारा गया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नए उम्मीदवार भी मिलना मुश्किल था। यहाँ पर ये जमीन की बड़ी सच्चाई गुजरात की है, और जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साझेदारी की थी, गुजरात में भी साझेदारी वैसी है। हरियाणा, कई ऐसे राज्य रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस ने साझेदारी की है। राजस्थान, चूंकि वहां वो एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने होते हैं। मनु जी, ये जो हमारा एग्जिट पोल है इंडिया न्यूज़ डी डायनेमिक्स का, वो ये कहता है कि पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी को 20 सीटें आती हुई दिख रही हैं और 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, 1 अन्य के खाते में जा सकती है। कारण क्या लगता है आपको? देखिए, जो सीटों का जो कारण लग रहा है, पिछली बार की और इस बार की स्थिति में थोड़ा सा अंतर है। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि पहले और दूसरे चरण में चुनाव हुए थे। दोनों चरणों के अगर चुनाव का परसेंटेज अगर निकाला जाता है तो करीबन 61% रह जाता है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 5% कम है, जिसका सीधे तौर पर प्रभाव जो 2 बार से बीजेपी हैट्रिक लगा रही थी उसके अंदर यहाँ पर नजर आने वाला है। जिस तरह के आंकड़े बता रहे हैं, इससे साफ तौर पर नजर आता है। दूसरी बात, मुद्दे वही थे राजस्थान के अंदर, क्योंकि पिछले दिनों चुनाव हुए थे विधानसभा के, जिसके अंदर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला था। लेकिन इस बार जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिसके कारण से लोकसभा चुनाव पर भी फर्क पड़ा है। आप सीधा देखेंगे बाड़मेर की सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है, जहां पर कैलाश चौधरी, उम्मेदाराम और रविंद्र भाटी हैं। तो अगर जातीय समीकरण अगर देखा जाता है तो जाट समाज और राजपूत समाज के वोट बैंक के बीच सीधे तौर पर है। तो ऐसे में कांग्रेस के जो उम्मेदाराम मेघवाल जो हैं, उनको सीधे तौर पर फायदा मिलता है। दूसरी ओर अगर आप देखें दौसा की सीट पर भी मुद्दों से ज्यादा जातीय जो समीकरण है वो ज्यादा हावी है। मीणा समाज का जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पर निर्णायक उसके अंदर है। इसके कारण से यह माना जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में। इसी तरीके से तीसरी अगर सीट देखेंगे तो झुंझुनू की सीट है, वहां भी
जाट समाज के दोनों कैंडिडेट हैं, लेकिन जो झुंझुनू क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र है, उसके अंदर कांग्रेस का सीधे तौर पर पहले से प्रभाव है। वहां पर शीशराम ओला के जो पुत्र है ब्रजेंद्र ओला, उनको मैदान में उतारा था कांग्रेस ने। तो ये जो जातीय समीकरण के आधार पर जो सीटें जो फंसी हुई थी, उसके अंदर कांग्रेस मजबूत स्थिति के अंदर नजर आ रही है। जी, मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच अगर गुजरात की बात करें तो हिमांशु भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पुरुषोत्तम रूपाला की क्षत्रिय समाज को लेकर टिप्पणी और उसके बाद पूरे गुजरात में उनका विरोध, पूरे गुजरात ही नहीं बल्कि देश में तमाम दूसरे करणी सेना और क्षत्रिय समाजों ने विरोध किया। बावजूद इसके उनका टिकट नहीं बदला गया। बीजेपी को भरोसा इस बात का था कि नुकसान नहीं होगा, खुद इस सीट पर भी नहीं होगा। कैसे संभव? देखिए, पहली बात तो यह है, मैं 2-3 तथ्य बता दूं जी, जो लोगों को समझना बहुत जरूरी है आज के दिन में। एक तो वो जो राजकोट की सीट है, वो सीट के ऊपर भाजपा का जीतने का मार्जिन 3 लाख से ऊपर के वोटों का था। दूसरी बात करें तो क्षत्रिय समाज हाँ बराबर है, मगर एक लोकसभा बैठक के ऊपर कितने क्षत्रिय है, वो कितने % वोट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो भी मायने रखता है। क्षत्रिय समाज ऐसे बड़ा दिखता है, मगर वो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इनके वोटर कितने हैं? राज्य के अंदर आप 10% क्षत्रिय वोटर नहीं पाओगे, और वो 10% क्षत्रिय वोटर को जब 26 बैठकों के ऊपर आप डिवाइड करोगे तो वो नगण्य हो जाते हैं। भाजपा की नेतागिरी बहुत स्पष्ट थी पहले से ही कि एक समाज को हम बढ़ावा देंगे तो दूसरा समाज भी ऐसी कोई बात करेगा। तो ये बातें न हो देने की वजह से गुजरात चूंकि नरेंद्र मोदी का